हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं जवान के ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। बहुत सारे हिडन डिटेल्स मेरे को मिले हैं, लेकिन भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम डिटेल्स पे मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन ना करूँ, क्योंकि भाई सिर्फ एक हफ्ते ही बचे हुए हैं और मैं जानता हूँ कि आप लोग अपना थिएटर एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी यहाँ पे उन सारे डिटेल्स के बारे में मैं बात करूँगा जो कि शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन वही है, ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से ही समझाऊंगा। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा है। नीचे पानी भी है और उस पानी में अगर आप ध्यान दोगे तो कोई ना कोई शव, कोई बॉडी वहां पे तैर रही है। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि विजय सेतुपति और डैडी एसआरके के बीच में लड़ाई हुई होगी। डैडी एसआरके हार गए होंगे, मर गए होंगे, मतलब कि मरे नहीं होंगे, पूरी तरह से जख्मी हो गए होंगे और उनको एरोप्लेन से ही नीचे गिरा दिया गया, जो कि अगले शॉट में हम लोग देख भी सकते हैं कि एसआरके की बॉडी यहाँ पे पानी में डूब रही है। तो अब डिटेल नंबर 2, इसी एरिया में आप लोगों को 2 लोग दिख रहे हैं और एक घोड़ा दिख रहा है ऑफकोर्स, और शायद इन्हीं लोगों ने एसआरके की बॉडी को देखा होगा जो कि पानी में डूब रही होती है। इन्होंने उनकी मदद की होगी, जो कि फिर अगले सीन में हम देख भी सकते हैं कि खून भरा हाथ होता है, उसको घोड़े में रखा जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इन लोगों ने ही, जो कि गांव के लोग होंगे शायद, उन्होंने एसआरके की मदद की, उसको अपने गांव में लेकर गए और इसको पट्टियों से बांध दिया क्योंकि इसका पूरा शरीर यहाँ पे डैमेज हो चुका था। फिर डिटेल नंबर 3, इसी गांव में शाहरुख खान ने इन लोगों की मदद की थी, गांव वालों की, क्योंकि इन गांव वालों ने शाहरुख खान की मदद की थी, जो कि हमने प्रीव्यू में भी देखा था। प्रीव्यू में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह उसने उनकी मदद की, तो उसको भी जाकर देख सकते हो। प्रीव्यू वाले ब्रेकडाउन को आई बटन पे दे दूंगा। बाकी यार, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इन लड़कियों को, मतलब कि गांव की जो लड़कियां थी, उनको यहाँ पे किडनैप किया जा रहा है, अपने साथ लेकर जाया जा रहा है। और भाई ये चीज पता है मैंने कब कही थी? अपने फैन फिक्शन के अंदर। मतलब कि फैन फिक्शन मेरी देखी होगी ना, अगर नहीं देखी तो बता देता हूँ दोस्तों, मैं अपकमिंग मूवीज के ऊपर फैन फिक्शन बनाता हूँ, मतलब कि खुद से ही उन मूवीज की कहानी लिखता हूँ। और जब जवान का प्रीव्यू आया था तो मैंने उसके हिसाब से ही इसकी कहानी बनाई थी और यहाँ पे मैंने इस बारे में बात की थी कि शायद यहाँ पे गर्ल्स की स्मगलिंग होती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी फैन फिक्शन नहीं देखी है तो भाई देखो, क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है, प्रीव्यू भी देख लिया है, ट्रेलर भी देख लिया है, और अब जब मेरी फैन फिक्शन को देखोगे ना तो लगभग 50% या 60% स्टोरी तो आप लोगों को एकदम सही लगेगी। तो फैन फिक्शन को मेरी देख लो, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना। तो चलो यार, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैप बिछाया जा रहा है, जो कि प्रोबेबली शाहरुख खान ने ही किया होगा, मतलब कि बेटे एसआरके ने किया होगा, क्योंकि प्रीव्यू में हमने देखा था उसको। तो यहाँ पे उसने ट्रैप बिछाया ताकि इन गाड़ियों को वो पकड़ सके, इनको रोक सके। अब क्यों वो इन गाड़ियों को रोकना चाहता है वो तो फिलहाल नहीं पता। अब उस गाड़ियों में पैसा है, बंदूकें हैं या फिर कोई लड़की है, ये तो हम लोगों को मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैप बिछाया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग ये एज्यूम कर सकते हो कि ये विजय सेतुपति के ही लोग होंगे जिनको एसआरके रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अब डिटेल नंबर 5, इस सीन के अंदर बहुत सारे लोग मेट्रो रेल के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, क्योंकि भाई हम लोग समझ सकते हैं इस बात को, मेट्रो को हाईजैक किया गया है, मेट्रो में बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी फैमिलीज ही यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रही होगी कि प्लीज हमारे घर वालों को बचाओ। तो अब डिटेल नंबर 6, ये शायद पुलिस हेडक्वार्टर्स है या फिर एनएसजी हेडक्वार्टर्स है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन आप लोग इनके चेहरे को देखो, ये लोग कुछ ना कुछ देखकर शॉक हो चुके हैं। अब क्या देखकर शॉक हो चुके हैं? शाहरुख खान को देख लिया, शाहरुख खान के बाप को देख लिया कुछ करते हुए, या फिर शायद विजय सेतुपति कितना बड़ा हरामी है ये एसआरके ने प्रूव कर दिया है, लाइव कवरेज दिखा दी है, और बस इसलिए ही सब लोग शॉक हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों मल्टीपल सीन्स में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एक टाइम पे जाकर सब लोग एसआरके, मतलब कि डैडी एसआरके को अपना खुदा मान चुके हैं, उसको रॉबिन हुड मान चुके हैं। यहाँ न्यूज के अंदर भी उसको ही सपोर्ट करने की बात हो रही है कि हमारा रॉबिन हुड अब अगला कदम क्या उठाएगा, वो क्या करेगा, मतलब कि पब्लिक उसके साथ है। और एक टाइम पे तो पब्लिक बहुत ज्यादा हंस रही है, खुश हो रही है, जिसका मतलब यह है कि एसआरके ने या फिर डैडी एसआरके ने वो प्रूफ कर दिया है जो कि वो प्रूफ करना चाहता था, जिसके वजह से सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए हैं, बहुत ज्यादा खुश भी हो गए हैं। और यहाँ पे मैं फिर से अपने फैन फिक्शन का थोड़ा सा प्रमोशन कर दूं, ऐसा सीन भी था मेरे फैन फिक्शन के अंदर, तो भाई डू वॉच इट। तो अब डिटेल नंबर 7, यहाँ पे एसआरके चलते हुए आ रहा है, चारों तरफ से आग लगी हुई है, जो कि शायद एसआरके ने ही लगाई थी, क्योंकि इससे पहले वाला जो ट्रेलर आया था, मतलब कि जो प्रीव्यू आया था, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक जगह पे शाहरुख खान एक लीवर को ऐसा अपने पैर से पुश करता है और आग लग जाती है। तो शायद ये सीन उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पे शाहरुख खान वहां पे आग लगा देगा, मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, और फिर चलते हुए बाहर आएगा और फिर नैनतारा से फाइट करेगा। एक सीन के अंदर हम नैनतारा और एसआरके को फाइट करते हुए भी देखते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए देखते हैं, और भाई काफी मजेदार सीन होने वाला है ये। तो अब डिटेल नंबर 8, इस सीन में अगर आप नैनतारा के पीछे चल रही न्यूज को देखोगे तो यहाँ पे विक्रम राठौर के बारे में, कुछ ऑपरेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है यार, नैनतारा प्लीज
खैर ये तो नहीं हटने वाली, लेकिन भाई अगर यहाँ पे विक्रम राठौर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को पता है कि डैडी SRK जिंदा है, मतलब कि विक्रम राठौर जिंदा है और वहीं ये सब कुछ काम कर रहा है। और क्योंकि विक्रम राठौर का चेहरा आजाद से मिलता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनके साथ में ही काम करता है, तो इसलिए ये लोग शायद अज्यूम कर रहे हैं कि वो इसका ही बेटा होगा, या फिर शायद आखिरी रास्ता जो अमिताभ बच्चन की मूवी थी ना, उसका थोड़ा सा प्लॉट यहाँ पे घुसाने की कोशिश की जाएगी कि शाहरुख खान को ही बूढ़ा बना दिया जाएगा और उसको ही मतलब कि विक्रम राठौर बना दिया जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना ये थियरी आप लोगों को कैसी लगी। तो अब डिटेल नंबर 9, यार 8 था कि 9 था, अच्छा भूल गया मैं, जो भी हो एडजस्ट कर लेना। डिटेल नंबर 9, तो यहाँ पे जब डैडी SRK ने या फिर जिस भी SRK ने इस मेट्रो को हाईजैक किया है, यहाँ पे इसके हाथ में एक रिमोट है जो कि शायद वॉकी टॉकी हो सकता है बात करने के लिए, या फिर शायद इसके अंदर जो बटन्स हैं उनको दबाने से पूरा मेट्रो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन भाई ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा या नहीं होगा वो तो मूवी में देख लिया जाएगा, लेकिन यहाँ इसके पीछे ये सस्ता अर्नब बनर्जी क्या कर रहा है। तो अब डिटेल नंबर 10, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि SRK की जो गर्ल आर्मी से ये जो 5-6 लड़कियां हैं, ये किसी ना किसी को यहाँ पर से ले जा रही है। मतलब कि जरूर इन्होंने किसी को हॉस्टेज बनाया होगा या फिर शायद ये किसी की मदद करने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये डैडी SRK हो और उनका जो बेटा है वो अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो लड़कियां हैं वो उनको हॉस्पिटल से निकाल कर कहीं ले जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोस्तों अभी 1-2 डिटेल पहले मैंने जो नयनतारा वाले सीन की बात की थी, तो यहाँ पीछे में विक्रम राठौर और ऑपरेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो हो सकता है कि विक्रम राठौर को पकड़ लिया गया हो, उसका ऑपरेशन चल रहा हो और ये जो लड़कियां हैं वो लोग सीक्रेटली इसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भाई अफसोस ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे NSG कमांडोज आ गए हैं और नयनतारा भी हेलीकॉप्टर से उतरकर पूरे स्वैग में इनका स्वागत कर रही है। तो इस सीन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे जब नयनतारा इनको रोकने के लिए आएगी ना, तो फिर अपना बेटा SRK आएगा और नयनतारा को मारेगा कि मेरे बाप को जाने दे। तो अब डिटेल नंबर 11, यहाँ पे डैडी SRK और बेटा SRK दोनों की पिक्चर्स को निकाला जा रहा है, दोनों में ड्राइंग की जा रही है, जिसका मतलब है कि पिछली थियरी जो मैंने बताई थी वो सच होने वाली है। यहाँ पे बेटा SRK को फादर SRK बनाया जाएगा, शायद NSG के द्वारा या फिर शायद पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा, ताकि वो लोग विक्रम राठौर को पकड़ सके, या फिर उसका अधूरा काम पता नहीं यार क्या करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है ये सब कुछ देखकर। वैसे तो और भी बहुत सारी थियरीज है मेरी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कहीं ये सही ना हो जाए, तो भाई रहने दो, एक हफ्ते बाद खुद पिक्चर में देख लेंगे हम लोग। तो अब डिटेल नंबर 12, यहाँ पे आप इस हसीना को, जो कि दंगल वाली हसीना है, सॉरी मैं नाम भूल गया यार, मेरे को नाम याद नहीं रहते, तो यहाँ पे अगर आप इसके ड्रेस को देखोगे तो इसके ड्रेस में फूड डिलीवरी लिखा हुआ है। मतलब कि एक फूड डिलीवरी वाली बनकर यहाँ पर चुपके से निकलने की कोशिश कर रही है। और भाई ये वही मेट्रो वाला सीन है, जब मेट्रो रुक जाएगा और बहुत सारे लोग भागेंगे ना, ये वही वाला सीन है। यहीं पे इन्होंने कुछ कांड किया है, मेट्रो तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो इनका कुछ और था। क्योंकि यहाँ पे पीछे देख लो, वो बहुत सारे पट्टिया वाले जो लोग हैं वो लोग भाग रहे हैं, और यहीं पे ये भी है। तो असल में तो इनको जो कांड करना था वो मेट्रो स्टेशन के बाहर करना था। शायद यहाँ पे SRK ने जो मेट्रो को हाईजैक किया था वो बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया था, कि सबका ध्यान मेट्रो की तरफ आ जाए और ये जो लड़की है दंगल वाली, ये कुछ अब तक कांड करके निकल जाए। तो होप सो कि ऐसा ही कुछ होगा, बाकी यहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला। तो अब डिटेल नंबर 13, इस महिला को देखो दोस्तों। अब पता नहीं ये शाहरुख खान की टीम की तो नहीं लग रही मेरे को, जितना मैंने देखा है अभी तक, तो ये कोई दूसरे टीम की लग रही है, विजय सेतुपति की औरत लग रही है मेरे को। और इसके ऊपर ध्यान रख रही है शाहरुख खान की ये जो टीममेट है ना, ये इसके ऊपर ध्यान रख रही है। मतलब कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मामला है, कुछ लड़कियों को बेचने वाला, कुछ तो हिसाब होने वाला है भाई। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो लड़की यहाँ पे मेट्रो में आई हुई है, ये इसको ही ऑब्जर्व करने आई थी, मतलब कि इस औरत को ऑब्जर्व करने के लिए आई थी, और इसको ऑब्जर्व करने के बाद ही उसने शाहरुख खान को कुछ बताया होगा कि ऐसी ऐसी डिटेल्स मेरे को पता चली है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो अब आ जाओ मेट्रो के अंदर और इसको हाईजैक कर लो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो अब डिटेल नंबर 14, अब भाई ये कुछ बहुत बड़ा डिटेल तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि देखो हम लोगों को दीपिका और शाहरुख खान अभी तक एक साथ नहीं दिखे हैं किसी सॉन्ग में। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि दीपिका और SRK किसी सॉन्ग में नहीं दिखेंगे, तो भाई ऐसा मत सोचो। सॉन्ग को रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन पिक्चर में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सीन को देखो भाई, यहाँ पे दोनों नाच रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे डैडी SRK और दीपिका पादुकोण का भी एक गाना होने वाला है, जो कि अब हम लोग डायरेक्ट थिएटर में ही देखेंगे। क्योंकि अब लगता नहीं कि रेड चिलीज वाले कुछ और भी निकालने वाले हैं, किसी गाने को रिलीज करने वाले हैं। तो इस गाने को थिएटर में ही देखेंगे। कौन सा गाना है मेरे को नहीं पता, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच, एक ही हफ्ते की तो बात है। तो अब डिटेल नंबर 15, यहाँ पे विजय सेतुपति किसी की चिता को आग लगा रहे हैं। हो सकता है कि उनका कोई अपना मारा गया हो, लेकिन भाई उसकी अस्थियों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसको बहा नहीं रहे।
तो ऐसा हो सकता है कि डैडी SRK ने उनके बेटे को या फिर कोई भी होगा रिलेटिव में उसको मारा होगा और इन्होंने कसम खाई होगी कि भाई जब तक उसको मारूंगा नहीं तब तक इसकी अस्थियां नहीं बहाऊंगा। तो भाई डैडी SRK और विजय सेतुपति के बीच की जो फाइट होगी ना उसको देखने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार थिएटर में कितनी बार चिल्लाना पड़ेगा हम लोगों को, गला बैठने वाला है भाई, पानी वानी लेके जाना थिएटर में, ऐसे ही मत जाना, समझे। तो अब डिटेल नंबर 16 दोस्तों, यहाँ पे जब विजय सेतुपति बोल रहे हैं कि मैं 4th लार्जेस्ट ऐसा गन का व्यापारी हूँ, तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, पता नहीं क्या है ये, तो यहाँ पे पीछे आप लोग 2 स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट ड्रीम। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये प्रोजेक्ट ड्रीम होगा क्या, लेकिन भाई इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसका वेपन्स से, गन से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे बस हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये वेपन्स का डीलर है, असल में ये डीलर किसी और ही चीज का होगा, मतलब कि कोई सेकंड बिजनेस भी होगा जो कि मेन बिजनेस होगा। और ये जो वेपन डीलरशिप वाला बिजनेस है वो भले ही ट्रेलर में हम लोगों को बड़ा लग रहा है, लेकिन भाई मूवी में वो उसका साइड बिजनेस होगा और इस साइड बिजनेस के कंधे पर बंदूक रखकर ये कोई और ही गोली चला रहा है। अब क्या चला रहा है भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे गर्ल्स स्मगलिंग वाली चीज है, जो कि मैंने अपने फैन फिक्शन में भी बताई थी, तो अभी भी मेरे को यही उम्मीद लग रही है। तो लेट्स होप कि क्या होता है। तो अब डिटेल नंबर 17, यहाँ पे ये जो डैडी SRK हैं ये बोल भी रहे हैं कि मैं देश बेचने नहीं दूंगा तुम लोगों को, गलत चीज़ों में साथ नहीं दूंगा। और इसी के साथ साथ हमें ये गांव वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे सोल्जर्स को मारा जा रहा है। तो भाई फिर से मेरे को विश्वास हो रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स की स्मगलिंग ही चल रही होगी और जितने भी सोल्जर्स को इस बारे में पता चला, जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए आए, उनसे लड़ने के लिए आए, तो ये जो विजय सेतुपति के गुंडे हैं वो उनको मार रहे हैं और इसलिए शाहरुख खान को भी मारकर वहाँ पे नदी में फेंक दिया गया होगा। तो अब डिटेल नंबर 18, यहाँ पे जो जूनियर SRK है, मतलब कि जो बेटा SRK है, यहाँ इसके सामने ही एक औरत को गोली मार दी जाती है और यहाँ पे वो औरत भी है जिसने शायद शाहरुख खान को ऐसे ऊपर उठाया था जब वो पैदा हुआ था, उसको भी यहाँ पे मार दिया गया है। एंड शायद यहाँ पे बेटा SRK को भी मार दिया जाएगा, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही वो सीन होगा जहाँ पे डैडी SRK आएंगे और कहेंगे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप का सामना कर। तो ये सीन भी हो सकता है, लेकिन भाई क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े से यंग लग रहे थे तो शायद ये पास्ट का सीन भी हो सकता है, क्योंकि एक जगह पे हम देखते भी हैं कि विजय सेतुपति जो है वो एक बच्चे को हाथ में लिए हुए रहते हैं जो कि शायद बेटा SRK होगा और अपने बेटे को बचाने के लिए शायद वो यहाँ पे आते होंगे, इन सारे लोगों को मारते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे उसको नहीं बचा पाते होंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये जो बेटा SRK जो बड़ा हो गया है वो फंसा हुआ है, उसको बचाने के लिए बाप आया है, या फिर ये जो छोटा वाला है अभी बच्चा SRK जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको बचाने के लिए बाप आया है। आपको कौन सा सही लग रहा है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, बाकी मेरे को तो दोनों ही सही लग रहे हैं। तो अब आते हैं अगले डिटेल की तरफ। तो दोस्तों इस सीन के अंदर हमें सारे लोग रोते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल सीन लग रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे SRK की जितनी भी लड़कियां हैं ना, ये लोग जो उसके गैंग में थी वो सभी लोग रो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि शायद ये जो डैडी SRK है या फिर छोटा SRK, पता नहीं कौन सा है, ये जो टकला हुआ पड़ा है, तो इसने शायद अपनी जिंदगी की कहानी इन सारे मेट्रो वासियों को सुनाई, जो भी लोग मेट्रो में मौजूद थे, बैठे हुए थे, और शायद इसकी कहानी को जानने के बाद लोगों को उस पर दया आ गई होगी, लोगों को उसके लिए बुरा लगा होगा और इसलिए उसकी मदद करने के लिए, उसको सेफली यहाँ से बाहर निकालने के लिए इन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर पट्टियां बांध ली ताकि भाई आराम से उनके बीच में शाहरुख खान भी वहां से निकल सके। तो ऐसा कुछ हो सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही होगा, इतना तो ऑब्वियस है देखना। तो दोस्तों अब आते हैं आखिरी डिटेल की तरफ, और भाई ये बहुत ही अमेजिंग सीन था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाहरुख खान, मतलब कि ये जो पट्टियों वाला शाहरुख खान था, वो बहुत सारे ट्रक्स का पीछा कर रहा है और ट्रक्स में भाई क्या है, ना ही कोई लड़की है और ना ही कोई वेपन्स हैं। यहाँ इन ट्रक्स में भरे हुए हैं बहुत सारे 2000 के नोट, जो कि भाई फिलहाल तो अब किसी काम के नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे ये इनकी स्मगलिंग कर रहा है, इनको लूटने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों लूट रहा है नहीं पता, लेकिन भाई कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि विजय सेतुपति के जो वेपन्स बिकते होंगे या फिर कुछ और भी वो बेचता होगा, उसकी पेमेंट उसको आ रही होगी और शाहरुख खान ने सोचा होगा कि रास्ते में ही इनको लूट लिया जाए या फिर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। वैसे तो और भी बहुत सारे डिटेल्स मेरे को दिखे थे यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ स्पॉइल हो जाए, क्योंकि यार फिर मेरे को ही गाली दोगे कि मूवी में बस 5-6 दिन बचे हुए हैं और तुमने स्पॉइल कर दिया। तो भाई इसलिए बहुत ही कम डिटेल्स मैंने निकालने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा एलैबोरेट भी करने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये ब्रेकडाउन, छोटा सा ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।